बनने जा रहे हैं। 400 डॉक्टर एमबीबीएस हमारे संस्थान खाली है, हम उनको भरने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा में ये हाल कर दिया जयराम की पिछली बीजेपी सरकार ने। जहां गुणात्मक शिक्षा में अगर पूरे देश में लिया जाए तो हमारा 5वीं का बच्चा भी दूसरे की किताब नहीं पढ़ सकता। पूरे देश में क्वालिटी एजुकेशन में हम 18वें स्थान पर पहुंच गए। मैंने तुरंत प्रभाव से फैसला किया कि बच्चों की शिक्षा में कोई कमी ना हो, वहाँ हम और अधिक टीचर बढ़ने जा रहे हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। जयराम ठाकुर जी ने 5 साल में सिर्फ 20,000 लोगों को रोजगार दिया। हमारे 14 महीने की सरकार में 22,000 सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर हमने पैदा की। भर्तियां बैच वाइज शुरू हो गई है और बाकी टेस्ट होगा। 1231 पुलिस की भर्तियां होगी। 6,500 एनटीटी टीचर जिन्होंने 2 साल का कोर्स पूरा किया है उनकी नियुक्ति हम प्राइमरी स्कूलों में करने जा रहे हैं। 10,000 आईपीएच में मल्टीपर्पज वर्कर, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, इनकी नियुक्ति हम आईपीएच विभाग में करने जा रहे हैं। खर्चा चलाने का उसके पास पैसा ना हो, उस अर्थव्यवस्था में हमने सुधार किया। भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए। 1 साल में 20% अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। कई सालों से आपका राजस्व लुटा दिया जाता था, हमने 1 साल में 2200 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व कमाया और खजाने को दोबारा भरना शुरू किया। बीमारी बढ़ती जाती है, वो अपनी जमीन अपने इलाज के लिए, रहन के लिए रख लेते हैं। हमारी सरकार ने इस दूसरे बजट में आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं 25 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज योजना आपके लिए लेकर आए हैं। पैदा करेगा, मक्की पैदा करेगा, सरकार 40 रुपए किलो गेहूँ खरीदेगी और 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी। ये धीरे धीरे धरातल पर आ रही थी। जब ये योजनाएं लाई जाती है तो अधिकारी कहते कि ये आपका धन है, 2026 में खर्च करना। मैंने कहा जयराम ठाकुर जी की तरह हम 6 संस्थान खोल दिए। स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, नोटिफिकेशन कर दी कि ये खोल दिया। ये कैसे संस्थान है? और कहाँ से? जो 7 लगने वाली हॉस्पिटल है वहाँ से दूसरे संस्थान में आधे डॉक्टर भर दिए। वो संस्थान भी खराब हुआ और जो नया खोला था वो भी चालू नहीं हुआ। खर्चा चलाने का उसके पास पैसा ना हो, उस अर्थव्यवस्था में हमने सुधार किया। भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए। 1 साल में 20% अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। कई सालों से आपका राजस्व लुटा दिया जाता था, हमने 1 साल में 2200 करोड़ रुपए का अधिक राजस्व कमाया और खजाने को दोबारा भरना शुरू किया। बीमारी बढ़ती जाती है, वो अपनी जमीन अपने इलाज के लिए, रहन के लिए रख लेते हैं। हमारी सरकार ने इस दूसरे बजट में आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं 25 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज योजना आपके लिए लेकर आए हैं। बनने जा रहे हैं। 400 डॉक्टर एमबीबीएस हमारे संस्थान खाली है, हम उनको भरने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा में ये हाल कर दिया जयराम की पिछली बीजेपी सरकार ने। जहां गुणात्मक शिक्षा में अगर पूरे देश में लिया जाए तो हमारा 5वीं का बच्चा भी दूसरे की किताब नहीं पढ़ सकता। पूरे देश में क्वालिटी एजुकेशन में हम 18वें स्थान पर पहुंच गए। मैंने तुरंत प्रभाव से फैसला किया कि बच्चों की शिक्षा में कोई कमी ना हो, वहाँ हम और अधिक टीचर बढ़ने जा रहे हैं।